हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों और सिविल पेंशनरों एवं प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें। ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपको 8वें वेतन आयोग की नई अपडेट की जानकारी देने वाला हूँ। बहुत ही खुशखबरी न्यूज़ है। कृपया पूरे वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, अधूरा वीडियो मत देखिएगा। पूरा वीडियो देखने से क्या है कि आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, एक न्यू अपडेट आई है, उसके बारे में जानकारी दें। 8वां वेतन आयोग के ऊपर कृपया आप चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों, 8वां पे कमीशन 2.86 फिटमेंट फैक्टर कॉन्फर्म। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। अभी आपको मैं बता रहा हूं कि 8वां पे कमीशन का प्रभाव, इफेक्ट उसका क्या पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग के गठित हो जाने के बाद से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को अनेक प्रकार का लाभ मिलने का उम्मीद है। सब नज़र गड़ाए हुआ है कि कितना गवर्नमेंट लाभ देगी, क्या क्या देगी। तो पूरा नज़र फोकस केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों का वेतन आयोग पर निर्भर है। जिससे सबसे पहले कर्मचारियों का सैलरी में बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले क्या है, सैलरी में बढ़ोतरी किया जाएगा। और वेतन आयोग के अंतर्गत कर्मचारियों के सैलरी में इजाफा होना सुनिश्चित है, निश्चित ही है, कॉन्फर्म है। और ऐसा इसलिए है कि क्योंकि फिटमेंट फैक्टर में संभावित बदलाव हो जाने से कर्मचारियों का वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये बढ़कर हो जाएगा 2.86 से। तो केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी का लहर उठ जाएगी। यदि गवर्नमेंट कर देती है तो खुशी का लहर उठ जाएगी। यदि हम फिटमेंट फैक्टर में परिवर्तन में बात करें तो इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 करने की संभावना की जा रही है। पिछला जो 7वां वेतन आयोग में 2.57 था और एनसीजी सीएम श्री गोपाल मिश्रा जी बोल दिए हैं कि हमको 2.57 जो पिछला पे कमीशन में जो दिया है उससे कम फिटमेंट फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट उस विचार पर ध्यान देते हुए 2.86 से ऊपर ही और 2.86 2.57 टू 2.86 के बीच में फिटमेंट फैक्टर संभावना की जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य भत्तों पर भी फिटमेंट फैक्टर का सकारात्मक प्रभाव होगा। जितने भी तमाम भत्ताएँ हैं, जब बेसिक पे में सैलरी में बढ़ोतरी होगी तो जितना भी तमाम जो भत्ता है, चिल्ड्रन अलाउंस है, टीए है, रिक्स अलाउंस है, जितने भी तमाम भत्ता है उसमें सारी वृद्धि की जाएगी। यह एक सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है जिसका सीधा लाभ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को मिलेगा। संभावनाएं के अनुसार अगर किसी फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो जाता है, ये संभावनाएं जता रही है, कॉन्फर्म नहीं है, यदि हो जाता है तो सभी कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जितने भी कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, सारे कर्मचारी को देखने में बढ़ोतरी मिलेगी। अगर न्यूनतम 18,000 रुपया है तो 2.86 फीट में बढ़कर 51,480 रुपया तक पहुंच जाएगा। इसका मिनिमम पे है 18,000, उसका 2.86 लेके 51,480 रुपया तक पहुंच जाएगा। तो ये हिंदुस्तान और मीडिया के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बता रहा हूँ। जो मीडिया में आती है समाचार, उसको मैं अपने चैनल के द्वारा वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने पहुँचाता हूँ। अब ये गवर्नमेंट पर डिपेंड है, देगी या नहीं देगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जीवन स्तर में सुधार, यदि अच्छी फिटमेंट फैक्टर देगी तो ऑटोमेटिक क्या है कि जितने भी पेंशन भोगियों हैं और कर्मचारी है, उस सारे के ऊपर जीवन स्तर में सुधार होगा और प्रभाव होगा। अब मैं जीवन स्तर में क्या प्रभाव होगा उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होने से
कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों को पेंशन में वृद्धि होने से उनके जीवन स्तर में सुधार आ जाएगा। ऑटोमेटिक ही है, जब आपकी सैलरी बढ़ जाएगी तो आपको जीवन स्तर स्टैंडर्ड हो जाएगा, बढ़ जाएगी, आप मार्केट में ज़्यादा खर्च करेंगे, गवर्नमेंट का भी मुनाफा होगा और इसके बाद बूस्ट मिलेगा, आर्थिक स्थिति कंडीशन अच्छा होगा गवर्नमेंट। इसलिए गवर्नमेंट इस बार ज़्यादा पे और पेंशन में बढ़ोतरी करने जा रहा है कि जिसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको बूस्ट मिले, ज़्यादा खरीदारी करे मार्केट में, जिससे बूस्ट मिलने की इस कारण से चांस है। और साथ साथ उनका भविष्य भी आर्थिक रूप से मजबूत होगा। ऑटोमेटिक है, जो भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा, मजबूत होगा, क्योंकि आने वाले वेतन आयोग को गठन के बाद राज्य सरकार के कर्मचारी को सैलरी और पेंशन में वृद्धि होने की उम्मीद है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का पे कमीशन दे देगी रिपोर्ट, तो राज्य सरकार भी अपने कर्मचारी को जीवन स्तर में सैलरी और उनको जीवन स्तर उठाने के लिए केंद्र सरकार के तर्ज पर स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी है उसका भी सैलरी और पेंशन में वृद्धि किया जाएगा। यह नया वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्य के कर्मचारी को भी लाभदायक होने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट का लाभ तो मिलेगा ही, साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की जितने भी कर्मचारी है, जितने भी स्टेट की है, उसको भी लाभदायक होने वाला है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित बदलाव को सभी स्तर पर सरकार कर्मचारियों का आय में अपेक्षाकृत वृद्धि करने की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर यदि अपेक्षाकृत यदि अच्छी बढ़ोतरी होती है तो वृद्धि ऑटोमेटिक पे और पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मीडिया न्यूज़पेपर के आधारित पर मैं अपने बना रहा हूँ। और कमेंट आप सही कीजिएगा, गलत नहीं कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और आप ये गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी डिपेंड है। ये जितने भी मीडिया वाले हैं तमाम, वो क्या है कि गवर्नमेंट को न्यूज़ को अपने सोर्सों के द्वारा निकाल कर बातों को क्या करता है कि पेपर में और मीडिया में प्रसारित करता है। तो हम लोगों को जितने भी यूट्यूबर वाले हैं वो सारे जो चैनल पर जितने भी बात बताई जा रही है वो सारे मीडिया और प्लस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग के अनुसार आप लोगों के सामने पहुंचा रहा है। तो कृपया आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको अच्छी तरह से रिप्लाई देंगे। और कमेंट करने का भी एक तरीका होता है, आप पूछ सकते हैं, है कि नहीं, कि ऐसा नहीं है कि आप तुम कुछ नहीं जानते हो बकवास करो ये करो, ऐसा नहीं किया जाता है, नहीं तो कमेंट को मैं ऑफ कर दूंगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि सही ढंग से कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी, दिल थाम कर बैठिए। 23 तारीख का लास्ट मीटिंग है। 23 अप्रैल के बाद आपको पैनल गठित हो जाएगा, चेयरमैन और अपना 8वां वेतन आयोग गठित हो जाएगी, और जल्द ही आपको अगले साल अप्रैल मई तक ये रिपोर्ट देगी, 1 साल लग जाएगा लगभग। और इसके बाद सरकार मिड मान के चलिए कि अगस्त सितंबर तक आपको 8वां वेतन आयोग को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी आपको 1 जनवरी 2026 से आपको एरियर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी दिए हैं। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।